गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक गौतम 001 चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 12 है। आइए बच्चों, इसे भी हम सॉल्व करके सीख लेते हैं। बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आ ट्रायंगुलर ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। बच्चों, हमें एक सर्कल दिया गया है जो कि एक ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है, जो कि बच्चों यहां पास रेडियस उसकी कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर। बच्चों, रेडियस कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC, BD बेटा देखो यहां से BD और DC बेटा हमें गिवन है, दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। विच BC इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट D, जो BC को बेटा कौन डिवाइड कर रहा है, जहां पास बेटा टेंजेंट D है उस प्लेस पर बेटा क्या कर रही है, डिवाइड कर रहा है, ठीक। आर द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। बच्चों यहां से CD कितना है हमारे पास बच्चों 6 सेंटीमीटर एंड BD कितना है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड AB एंड AC। तो बच्चों हमें AB और AC फाइंड करना है। आइए बच्चों, इसे भी हम सॉल्व करके सीख लेते हैं। तो बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में कुछ बच्चों यहां पास से हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा। देखिएगा बच्चों, मैं यहां से अगर ऐसा करूं बेटा कि ये OF को मिला दूं बेटा, मीट करा दें, और यहां से बच्चों बोलो OE को मीट करा दें, उसके बाद बेटा क्या ये D जो है हमारा क्या ऊपर तक नहीं जा सकता? आप बोलोगे बिल्कुल सर जा सकता है, ठीक है। और इस E को बेटा हम इससे बाइसेक्ट करा दें, एंगल C को बाइसेक्ट करा दें, देख रहे हो बच्चों। फिर ये जो F और O है इसको भी बेटा हम क्या करा दें, बाइसेक्ट करा दें, किससे, एंगल B से बाइसेक्ट करा दें, ठीक है। आइए बच्चों, इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों लिखेंगे क्या, तो देखते जाइएगा। लेट ABC इज आ, क्या है बेटा, ABC इज आ गिवन ट्रायंगल, ठीक है। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ, बच्चों सर्कम ऑफ क्या होगा, विथ 1 मिनट बच्चों, विथ सेंटर O। सेंटर क्या है बच्चों इस सर्कल का, O है, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, एंड टचिंग पॉइंट्स, ठीक है बच्चों, टचिंग पॉइंट्स ऑफ, क्या है बेटा टचिंग पॉइंट, आप बोलोगे D और बेटा E एंड F, क्या है बच्चों ये टचिंग पॉइंट है, ठीक है ना। अब यहां पास से बच्चों कुछ हमें गिवन जो दिया गया है, आप बोलोगे सर जो BD दिया गया है बच्चों क्या हमें, आप बोलोगे 8 सेंटीमीटर सर, एंड बच्चों CD दिया गया है, गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर, बोलो बच्चों। और इस क्वेश्चन में बोला गया है रेडियस जो दी गई है बच्चों वो 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर है ये, क्या है बच्चों 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी है बच्चों, ठीक है। तो जिस तरह आप यहां बताओगे तो ऐसा आप बोल सकते हो क्या कि सर OD इक्वल है किसके बच्चों, OD इक्वल है OE के, OE भी बेटा तो क्या है रेडियस है ना, और बच्चों और क्या दिया गया है OF भी बेटा इक्वल है, और आप यहां से बोल सकते हो कि ये क्या है बच्चों 4 सेंटीमीटर है। और आप कैसे बता दिए बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कल से,
बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ से आप ऐसा बोलोगे बेटा, जो चीज़ें हमें पता थी तो हमने बता दिया। फिर यहाँ पास से आप ऐसा बोलोगे कि सर लेट ए बी जो है बच्चों, देखो यहाँ से ए और बी है बच्चों, ठीक है। ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई प्लस बच्चों क्या होगा, बी ई इक्वल टू कितना होगा बेटा, बताओ कितना होगा। तो बच्चों ये अगर 6 है, अगर सी बेटा अगर ये 6 है तो बेटा ये भी तो क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। बोलो बेटा, अगर ये 8 है तो ये भी क्या होगा बेटा, 8 सेंटीमीटर होगा। अब ये कैसे आया मैं अभी बताता हूं बेटा, ठीक है। ये यक्स सेंटीमीटर, यही तो फाइंड करना है हमें, और ये भी बेटा क्या है, यक्स सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां पास से आप बताओगे कि जो ये मिला है हमें 6 ए ई कितना है बेटा, ए ई बेटा यक्स है, तो यक्स प्लस फिर बेटा बी ई कितना दिया गया है, बी ई बेटा आपने 8 माना है, ये आ गया बेटा, और ये किस में है, सेंटीमीटर में है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, तो बेटा बताओ कैसे आया, बोलिए बोलो बेटा, बताओ। तो बेटा लेंथ ऑफ द टेंजेंट से, किससे आया बेटा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट से आया है। देखो बेटा जिस तरह लेंथ बेटा टेंजेंट यहां तक है, उसी तरह बच्चों टेंजेंट कहां है, यहां भी है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो बच्चों। जहां आपने सी डी जितना है बेटा उतना ही तो सी एफ भी तो है, यहीं से आपने बताया। फिर आप क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे सर ए सी जो है वो इक्वल बताएंगे बेटा, ए सी को आप बोलोगे ए और सी को, तो आप बोलोगे ए और क्या होगा बेटा, एफ प्लस ए और एफ प्लस बेटा फिर क्या होगा, सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे बेटा यक्स प्लस सर क्या होगा 6 हो जाएगा, और ये भी क्या होगा बेटा सेंटीमीटर में होगा। फिर अगला आप बताओगे बेटा क्या, बी सी बोलोगे बेटा, ठीक है। तो बी सी क्या होगा, आप बोलोगे बी डी प्लस सी डी इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे 6 प्लस 8 और इक्वल टू बेटा 14 सेंटीमीटर। अगर यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया है, मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कुछ नहीं बताया है, इनकी लेंथ बता दी है बेटा। यक्स प्लस ये पूरा क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 6 बोला जाएगा, ये बेटा यक्स प्लस 8 बोला जाएगा, और ये इसकी पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। बोलो बच्चों यहाँ तक अगर क्लियर हुआ है, तो अब आपको बेटा क्या करना होगा, एरिया बताना होगा बेटा। क्या बताना होगा हमें, एरिया बताना होगा, ओ ए और बी का बेटा, ओ ए बी का। तो आप बोलोगे इन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्या बेटा, ओ ए बी का एरिया बताना होगा, और एरिया फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है 1/2 लेंथ इन क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस बेटा यहाँ पास क्या दिया गया है, तो आप बोलोगे सर हमें ए बी जो दिया गया है वो क्या है, बेस है। देखो बेटा ए से बी तक जो दिया गया है वो बेस है, और हाइट यहाँ पास क्या दी गई है, ओ ई दी गई है। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है ना, इंटू ये ओ ई इसकी क्या दी गई बेटा, हाइट दी गई है। यहां से आप वैल्यू पुट कर लो 1/2 इंटू ए बी कितना दिया गया है बच्चों, आप बोलोगे सर ए बी जो दिया गया है यक्स प्लस 8 है सर, इंटू ओ ई कितना दिया गया है बेटा बता सकते हो, तो आप बोलोगे ओ ई तो रेडियस है सर 4 सेंटीमीटर दिया गया, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। बोलो बेटा ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिख दोगे बच्चों 4 लिख दोगे, तो ये 2 से 2 जा कट हो गया बेटा। अब यहाँ क्या बचा, यक्स प्लस 8 और बेटा इंटू में क्या हो गया 2 हो गया। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अगर क्लियर हुआ तो आगे देखो बेटा, यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो 2x प्लस 16।
बोलो बच्चों, यहां पास आपने ये बता दिया और ये क्या होगा बेटा, सेंटीमीटर में होगा। ठीक, इसी तरह आप जिस तरह इसको सॉल्व किए हो उसी तरह हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या बेटा, जिस तरह हमने इसे सॉल्व किया है उसी तरह हम वहां पास और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप बोलोगे एरिया ऑफ, अब क्या होगा बेटा, तो ये तो फाइंड हो गया इस साइड का। अब हमें बेटा क्या करना होगा, उस साइड का फाइंड करना होगा, ओ ए सी को बेटा ओ ए सी से फाइंड करेंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, 1/2 इंटू, क्या बोलोगे बेटा, एरिया ऑफ ओ ए सी इक्वल टू 1/2 इंटू इनका बेस क्या है, तो आप बोलोगे सर ए सी है। मैंने कहा यस बेटा। हाइट क्या देख रहे हो बेटा, रेडियस जो होगी ओ एफ, तो रेडियस बेटा इसकी क्या है, ओ एफ है। तो यहाँ पास ये 1/2 इंटू ए सी बेटा क्या है, यक्स प्लस, बोलो बेटा 6 दिया गया है, और इंटू ओ एफ कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे 4 दिया गया है सर। तो 2 से 2 बेटा क्या हो, कट हो गया, और ये कितना बचा, तो यक्स प्लस 6 और इंटू में 2 है, तो बेटा 2x प्लस 12 आ जाएगा सेंटीमीटर में। ये भी क्लियर हो गया बेटा। अगर ये भी क्लियर हो गया है आपको बच्चों, अगर आपको ये भी क्लियर हो गया, तो अब एक और सेक्टर आपको मिलता है ट्रायंगल, जो क्या है बेटा, ओ सी बी है। तो आप यहां पास लिखोगे एरिया ऑफ ओ सी बी, या ओ बी सी लिख दो बेटा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ बी सी से। तो ये 1/2 इंटू यहाँ पास बेटा जो बी सी है, ठीक है, और यहाँ देखो बेटा ओ डी है, ओ डी तो हाइट है, तो आप बोलोगे हाइट है सर 1/2 इंटू बी सी कितना दिया गया है बेटा, तो आप बोलोगे सर 14 दिया गया है। ओ बेटा 4 दिया गया, 2 से 2 कट गया बेटा, क्या आ गया, बोलो बेटा, आप बोलोगे सर 28 आ गया है सर। क्या आ गया है, 28 सेंटीमीटर आ गया है। बोलो बेटा 28 सेंटीमीटर आ गया है। बोलो, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है बेटा तो एक बार आप देख लो, उसके बाद मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूँगा बेटा। ठीक है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जैसा जैसा इस डायग्राम में बोलता गया इस क्वेश्चन में वैसे मैं करते हैं क्या बेटा। इस डायग्राम के बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा, लेट ए बी इज अ गिवन ट्रायंगल। ठीक है, सर्कमस्क्राइब्स का मतलब होता है कि किसी ट्रायंगल के अंदर ही सर्कल बना हुआ है बेटा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पास से अ सर्कल ऑफ विथ सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर बेटा ओ दिया था तो हमने ओ लिखा। फिर देखो बच्चों हमने बोला एंड टचिंग पॉइंट बेटा, टचिंग पॉइंट टेंजेंट जिसको बोलते हो बेटा, तो डी ई एफ मैंने वो भी लिख दिया। फिर हमने बताया कि ओडी बेटा हमें गिवन दिया गया था, तो ओडी बेटा क्या था, ओडी बेटा रेडियस है एक तरह, नहीं बीडी बेटा देखो यहाँ पास बीडी 8 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ था बेटा। देखो यहाँ पास 8 सेंटीमीटर दिया गया है ना, बोला गया है द लेंथ ऑफ डी, जहां पास बेटा कांटेक्ट डी करेगा बीसी पर, ठीक है, डिवाइड करेगा तो बीसी जो होगा बेटा, बीडी जो होगा 8 होगा और सीडी जो होगा बेटा वो 6 होगा। तो मैंने सीडी को 6 माना और बीडी को 8 माना बेटा। ठीक है, फिर यहां पास से रेडियस बताया ओडी, देखो बच्चों ओडी ओई और ओएफ जो है यहां पास 6 सेंटीमीटर है, सॉरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया बेटा कि यहां पास से मैंने बता दिया ए बी का बेटा पूरा ए बी का टोटल बेटा लेंथ बता दिया। तो देखो बेटा यहां पास से ओ 8, यहां बेटा यहां भी 8 है, तो कैसे पता चला, आप यहां पास से बताओगे कैसे बेटा कि टेंजेंट, क्या बोलोगे बेटा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट से बेटा। ठीक है, ये जो आया है लेंथ ऑफ द टेंजेंट से, ऐसे लिख सकते हो बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट से बेटा, ऐसे आप बना करके बेटा यहां पास लिख सकते हो इस प्लेस पर बेटा। ठीक है, इन ये आए कैसे, तो बच्चों ये जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट आया 6 यहां से यहां भी पहुंच सकता है। ठीक है, क्योंकि सेम है बेटा, CD जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी के डिस्टेंस पे बेटा क्या है, CF है। फिर यहां पास से बेटा 8 था तो BD जितनी डिस्टेंस पे है उतनी ही डिस्टेंस पे BE है। ठीक, उसी तरह हमने यहां पर बेटा क्या किया, ऐड कर दिया, टोटल हमारा क्या आ गया, लेंथ आ गया बेटा। और फिर इनको मैंने एरिया बता दिया बेटा, ट्रायंगल कौन सा लिया, OAB, OAB बेटा, ये हमने पहले इसको लिया बेटा, ये देख रहे होगे आप, ये
ठीक, पहले मैंने इस भाग को बेटा सॉल्व किया, फिर इसको मैंने सॉल्व किया बच्चों, देख रहे हो ये, ठीक है ये, फिर उसके बाद ये नीचे वाला ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल आपको थोड़ा दिख ही रहा होगा बेटा, थोड़ा मोटा बना देते हैं इसको, ठीक है, ब्रिट बना देते हैं बेटा, डार्क हो जाए थोड़ा। ये देखो बेटा, ये जो आपको भाग दिख रहे होंगे पार्ट, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का बेटा हाइट देखो ये है, इस ट्रायंगल का हाइट बेटा ये है, ओ एफ है, और इस ट्रायंगल बेटा ओ ए बी का हाइट बेटा क्या है, ओ ई है। ठीक, यहां से हमने बेटा एरिया तो निकाल लिया सभी का, देखो एरिया ओ ए बी का एरिया बेटा x 2x प्लस 16 आया, और ओ ए सी का एरिया बेटा क्या आया हमारा 2x प्लस 12 आया, यहां से हमने एरिया बेटा 28 निकाला। अब बेटा मैं इसे इरेज करके थोड़ा सा और इन सबको बेटा क्या करूंगा मैं, बताओ, इनको ऐड करा लूंगा। एक बार आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बेटा इसके आगे हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा आगे इरेज करके, ठीक है, ले लिए होगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने इसे बेटा क्या किया, इरेज कर दिया। क्या किया बच्चों, मैंने इसे इरेज कर दिया बेटा, ठीक है। ये जो हमारी चलिए अब बेटा क्या करेंगे, आप बोलोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ, आप बोलोगे ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा ओ ए सी प्लस फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी। ठीक है, अब इन सभी ट्रायंगलों को बेटा हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा, प्लस कर लेंगे। देखो यहां से 2x प्लस 6 आया बेटा, फिर 16 सेंटीमीटर आया। यहां देखो बेटा 2x प्लस कितना आया, बोलो बेटा 12 सेंटीमीटर, बोलो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, यहां देखो बेटा ये आया 28 आ गया। अब यहां पास से 2x बेटा ऐड कर लेंगे तो यहां पास क्या होगा 4x, और इन्हें ऐड करोगे बेटा तो 8 2 कितना होता है 10, और 10 6 बेटा 16 का 6 कैरी 1 आया बेटा। 2 बेटा कितना हो जाएगा बताओ, 2 और 1 3, और 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 में बेटा 1 कैरी ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बोलो बेटा यहाँ क्लियर है। अब यहाँ से बेटा 4 हम कॉमन ले लेते हैं अगर, तो x प्लस कितना आ जाएगा, तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो ये बेटा एरिया हमारा, एक एरिया हमारा ये आ गया है। देख लो बेटा अच्छे से, ये एरिया हमारा आ चुका है बेटा। ठीक है, ये एरिया हमारा यहाँ पास आ चुका है बच्चों। ठीक है, अब हमें इसके बाद क्या करना होगा, अब हमें बच्चों इसके बाद क्या करना होगा सॉल्व में, बताओ। तो हमें अब बेटा इसमें से पेरीमीटर फाइंड करना होगा बेटा। क्या फाइंड करना होगा, पेरीमीटर। तो अब इसे हम इरेज करेंगे बच्चों, और इरेज करके हम फिर से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक बार बेटा इसे आप क्या करो, देख लो, और बेटा फिर मैं इसको इरेज करके अब इसकी मैं सेमी पेरीमीटर बेटा, एक तो एरिया ये आ गया, इसको इक्वेशन क्या डाल दो बेटा, फर्स्ट डाल लो आप। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, यस निकालेंगे बेटा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा बेटा। यस इक्वल टू क्या होगा, तो आप जानते हो सेमी पेरीमीटर बेटा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। बोलो बच्चों जानते हो कि नहीं जानते, जानते हो। ठीक है, फिर देखो बेटा a कितना है हमारे पास 14 है। बोलो बेटा a कितना है, a के सामने वाला पार्ट बेटा a कहलाता है, b के बेटा सामने वाला पार्ट ये b पॉइंट कहलाता है, c के सामने वाला एंगल के बेटा सामने वाला ये c पॉइंट स्मॉल c कहलाता है। ठीक है, तो देखो 14 आया बेटा, 14 के बाद क्या आएगा, बोलो बेटा b के सामने क्या है, x प्लस 6 है। फिर बेटा थर्ड में क्या है, x प्लस 8 लिखा हुआ है। बोलो बेटा, और अपॉन क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे बेटा। अगर यहाँ क्लियर हो रहा होगा तो आगे बढ़े बेटा।
ठीक है, अगर यहाँ पास आपको क्लियर हो रहा होगा तो आगे बढ़ें बेटा। ठीक, अब इसे हम ऐड करेंगे बेटा, तो ऐड कर दोगे तो ये क्या आएगा बेटा, आप बोलोगे 2x आएगा सर, और ये जो 8 और 6 14 और 28 आ जाएगा, और अपॉन बेटा क्या होगा 2 होगा। बोलो क्लियर है। फिर देखो बच्चों, हमने 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस कितना आ गया 14 आ गया, और अपॉन क्या हुआ 2, 2 से 2 कट गया बेटा, हमारे पास क्या आ गया x प्लस 14 क्या आ गया बेटा, यस आ गया। तो यस इक्वल टू आप यहाँ लिख लो बेटा, x प्लस 14 आया सर। बोलो बेटा, अगर यस आपको समझ में आ गया है, यस अगर आपको समझ में आ गया है बेटा, ये हमारा क्या है बच्चों, देखो ये यस हमारा क्या है बेटा, ये यस आ गया है, x प्लस 14 क्या है, यस आ गया है। ठीक है, जब यस आ गया है तो अब यस आ गया बेटा, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पास थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व कर लेंगे। आप यहाँ पास क्या लिखोगे, वेयर यस इक्वल टू एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो यस की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे x प्लस 14, तो x प्लस 14 आ जाएगा, और माइनस बेटा 14, तो यहाँ से 14 बेटा कट गया, यहाँ क्या आया x आया। बोलो बेटा क्लियर है यहाँ तक। फिर क्या करोगे बेटा, x आया ना यहाँ, ठीक, अब यस माइनस बी करोगे तो यस की वैल्यू बेटा कितनी है, x प्लस 14 है, और माइनस करोगे बेटा तो b के प्लेस पे क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे x प्लस 6 होगा सर। तो यहां से आपने देखा बेटा ये तो कट गया, यहां से इनको बेटा ऐड, ये बेटा ब्रैकेट में रहेगा ना, तो माइनस कराओगे जब तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा अभी ये बताओ बेटा। तो देखो यहां से अभी इसको नहीं काटो, एक बार इसको क्या करें बेटा, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 हो जाएगा, तो ये दोनों कट गए बेटा। अब 14 में अगर आप 6 माइनस करते हो तो क्या आएगा बेटा, 8 आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर यस माइनस सी अगर आप करते हो, यस माइनस सी अगर आप करते हो बेटा तो क्या हो जाएगा, तो आप करोगे बेटा क्या, x प्लस 14 और माइनस की साइन तो लगेगी बेटा, बोलो लगनी ही है, और यहाँ c की वैल्यू बेटा आपको दी गई है x प्लस, बोलो बेटा 8 दिया गया है। अगर यहाँ क्लियर हुआ बेटा तो इसको क्या करोगे, x प्लस 14 माइनस x और माइनस 8 हो जाएगा, तो x से x कट गया बेटा, ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 6 आ जाएगा सर। बोलो बेटा तीनों वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं, तीनों वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं बेटा। ठीक है, हमने यस माइनस ए निकाल लिया, यस माइनस बी भी फाइंड कर लिए, यस माइनस सी भी फाइंड कर लिए बेटा। उसके बाद देखो बेटा हमने यस भी फाइंड कर लिया है, तो जब सब वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं बेटा, तो अब हमें क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा बेटा हीरोन्स फार्मूला से। और इन दोनों इक्वेशनों को हम बेटा क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे। तो इस इक्वेशन को आप ध्यान रखना, ठीक है बेटा, इस इक्वेशन को आप ध्यान रखना। चलिए अब आगे देखो बेटा, ये थोड़ा सा लंबा लॉन्ग प्रोसेस है बेटा। ठीक है, ये जो है इसको सॉल्व करने में ये लॉन्ग प्रोसेस है ही बेटा। ठीक है, परेशान होने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ठीक है, आइए अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे। तो आप यहां क्या लिखोगे बेटा, बाई यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। आप बेटा 9th क्लास में हीरोन्स फार्मूला पढ़े थे ना, वही फार्मूला बेटा। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा बेटा बताओ। तो आप बता सकते हो यस इंटू यस माइनस ए, यस इंटू यस माइनस बी, यस माइनस सी। और आपने बेटा पहले ही वैल्यूज फाइंड कर लिया, तो ये क्या होगा बेटा, x प्लस 14 बाहर रहेगा बेटा, फिर अंदर क्या बचेगा बेटा, तो आप बोलोगे इंटू यक्स इंटू बेटा क्या होगा 8 इंटू बेटा कितना आएगा 6 आएगा, और ये बेटा रूट के अंदर रहेंगे। बोलो अगर ये क्लियर हुआ बेटा तो आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या कराओगे बेटा, देख लो यहां से, तो 8 6 जा कितना होता है 48, 48 बन जा कितना होगा बेटा 48 होगा। लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे बेटा। देखो यहां से, यहां भी x है बेटा और यहां भी, तो ये क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कॉमन क्यों नहीं ले लेते हम बेटा, इसे हम कॉमन क्यों नहीं ले रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आप यहां से क्या कहोगे कि सर ये 16 हमने कॉमन लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने बोला सर हमने 16 को कॉमन ले लिया, ठीक है, आपने बोला 16 को कॉमन ले लिया सर, ठीक। और अंदर क्या बचा हमारे पास, बोलो बच्चों, 16 को जब आपने कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर 3x स्क्वायर, बोलो बेटा बचेगा कि नहीं बचेगा, कुछ तो बोलो, प्लस 42x हो जाएगा बेटा। बताओ, अगर यहां क्लियर हो तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बाहर हो जाएगा, तो क्या होगा बेटा अंदर 3x स्क्वायर प्लस 42x बचेगा। बोलो बेटा ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, सेकंड हो गई। ये इक्वेशन क्या हो गई बेटा हमारी, सेकंड हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन आपने बेटा पहले ही फाइंड कर लिए हो। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, तो आपको बेटा यहां पर मैं लिख के दिखा देता हूं फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी बेटा 4, क्या थी बेटा 4, आगे बताओ 4 और x प्लस, बोलो बेटा x प्लस 14, यही थी बेटा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट थी। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम बेटा क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे बेटा, ठीक है। आप एक बार इसको बेटा क्या करो, समझ लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम इसको बेटा क्या कराएंगे, बताइए, कंपैरिजन कराएंगे बेटा, कंपेयर कराएंगे। तो आओ बेटा कंपेयर करा देते हैं इसको, और कंपेयर करा के जल्दी से आंसर निकाल लें बेटा। ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। आओ देखो, अब यहां से आप क्या करा दोगे बेटा, कंपेयर करा दोगे। तो लिखो बेटा यहां से ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या बेटा सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कराने पे क्या मिलता है बेटा हमें, 4x माइनस 14, यही था बेटा ना, बोलो इक्वल टू, आप बोलोगे बेटा 4, क्या बोलोगे बेटा 4 अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस होगा बेटा, प्लस 42x हो गया जाएगा, ठीक है। यहां से ये दोनों तो बेटा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहां क्या बचेगा, x माइनस 14 बचेगा, और यहां क्या बचेगा बेटा अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 42x हो जाएगा। बोलो बेटा यहां क्या करोगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कराने पे क्या होगा बेटा, तो x माइनस 14 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा, ये तो कट जाएगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 14x बचेगा। इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर क्या होगा बेटा, x स्क्वायर बोलो प्लस 28 और प्लस बेटा 28x प्लस 42 इक्वल टू बेटा 3x स्क्वायर प्लस 14 है ही बेटा 14x। तो अब इसे जब सॉल्व करते हैं हम बेटा तो क्या हो जाता है, बचता क्या है, ये 2x स्क्वायर बचता है, और इसको माइनस जब कराओगे बेटा ये 28x है यहाँ 14, तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा 14x हो जाएगा, और प्लस बेटा ये क्या है यहाँ पास 42 तो लिखा रहेगा इक्वल टू 0। अब इसे बेटा क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो ये बेटा क्या होगा, कॉमन ले लोगे सभी को और 0 उसको 2 को उधर भेजोगे तो x स्क्वायर प्लस 7x हो जाएगा, और बेटा ये क्या हो जाएगा 21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बच्चों यहाँ तक, सॉरी बेटा यहाँ पास क्या होगा 196 होगा बेटा, आप बता भी नहीं रहे हो 196 होगा बच्चों। यहाँ भी क्या होगा बेटा 196 में बेटा 196 होगा, यहाँ पास भी बेटा क्या होगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे बेटा 2 से आपने कॉमन लिया, 2 9 जा 18 हो जाएगा और 2 8 जा 16 तो 98 हो जाएगा बेटा यहाँ पास से, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो इसको क्या करोगे आप, कट कर लोगे तो क्या लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पास 14x माइनस 7x प्लस 98 इक्वल टू 0। और जब बेटा इसको सॉल्व करते हो, अगर आप इससे जब आप सॉल्व करते हो बेटा, इससे जब सॉल्व करते हो तो आप क्या हो जाएगा बेटा, तो ये देखो x स्क्वायर प्लस
14x माइनस बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पास से, बोलो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस ये बेटा क्या होगा, ब्रैकेट बना लोगे, यहाँ पास से क्या हो जाएगा 7x और प्लस 98 और इसको सॉल्व करोगे बेटा तो x प्लस कितना आएगा 7 आ जाएगा, x हमने कॉमन ले लिया बेटा, ठीक है। और बोलो बेटा x को हमने क्या किया, सॉरी यहाँ 14 ही रहेगा ना, x हमने कॉमन लिया, यहाँ भी x था यहाँ भी था बेटा, फिर 7 को हमने कॉमन लिया बेटा तो क्या आया x प्लस 14 ही बचेगा बेटा, ठीक। 14 7 जा कितना होता है, आप बोलो बेटा, यहाँ क्लियर नहीं आ रहा है बेटा, प्लस ये क्या होगा 14 बचेगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो x प्लस 14 इक्वल टू 0 बेटा लगाते जाओ, और यहाँ पास बेटा क्या होगा x माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से आपने वैल्यू दो मिली आपको बेटा x इक्वल टू 14, ठीक है, माइनस 14 और x इक्वल टू बेटा क्या मिला 7 मिला। तो आपको पता है निगेटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल, आपको पता है बेटा कि नेगेटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल, तो यहां से आप बेटा ए बी फाइंड कर सकते हो, और ये पॉजिटिव है बेटा तो यही वैल्यू बेटा क्या है पॉसिबल है, और नेगेटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल। बच्चों ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बताओ बेटा वैल्यू क्या थी 8x प्लस क्या था बेटा 8 था, और x की वैल्यू अगर आप रखते हो तो 7 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 8, तो बेटा 15 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा ए बी आ गया। देखो बेटा ए बी हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। फिर यहीं पास बेटा हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए सी फाइंड करना होगा, क्या बेटा ए सी, अरे ए सी इक्वल टू एक्स प्लस क्या माने थे बेटा 6 था हमारा, तो x की वैल्यू 7 प्लस 6 इक्वल टू कितना होगा बेटा, तो आप बोल सकते हो 13 सेंटीमीटर होगा सर। ये देखो बेटा हमारा AC भी फाइंड हो गया। तो ये बेटा बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस थी बेटा, और इसे हमें ऐसे ही करना था, ठीक है। अगर आप बोलोगे बेटा ये बिल्कुल 30 मिनट की वीडियो बेटा एक हो गई है, ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन पेपर में आपके बिल्कुल भी नहीं आएगा बेटा, ठीक है। आप निश्चिंत रहो, क्योंकि ये पेपर बेटा 10 नंबर तक का होगा, ठीक है। और हो सकता है इसी को बेटा थोड़ा सा शॉर्ट में करके हाफ कर दे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट तक दे दे, ठीक है। लेकिन हमें बेटा ए बी और ए सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए हमें इतना लॉन्ग करना पड़ा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।